ये देखिए बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया है इनको। अब इनसे पूछा जाएगा किस थाने ने मारा है और क्यों मारा है इस तरीके से। तेज बोलिए थोड़ा। घूमने के लिए वहाँ पे हमको पकड़ के थाना में ले गया गया, फिर पूछताछ करके पीसीआर पे साइन करवा के 3500 रुपये हमसे लिया गया, उसके बाद छोड़ा गया। कौन 3500 लिया? वहाँ के चौकीदार के बेटा थे। क्या नाम था? उसका नाम था धर्मवीर कुमार। किसने लिया था? छोड़ने के लिए। मामला जो सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3,500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफर कराए गए। उन्हें कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने दिए थे, इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और व्यक्ति रैंडम आवेदन हमारी व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको हमने इतनी गंभीरता से लिया, कुछ सिटी एसपी ने अपने स्तर से उसकी जांच करवाई। यानी पटना में लगातार आप सोशल मीडिया पे वीडियो के जरिए देखते होंगे कि पुलिस का वीडियो वायरल होता है पैसे लेते हुए। अब इस पर जो लगातार पुलिस पे पैसे लेने का आरोप होता है, यह अब सोशल मीडिया पे साबित भी होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला आपको बता दें, विक्रम थाना क्षेत्र का है, जहां पर कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोका जाता है जिस पर ट्रिपल लोग सवार होते हैं। जब उस वाहन को रोकने के पश्चात एक चौकीदार के बेटे के द्वारा उसे धमकाया जाता है और धमकाने के पश्चात कई पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे पीटा भी जाता है और पीटने के बाद उससे 5,000 रुपए मांगी जाती है कि 5,000 रुपया दो तब तुम्हारी गाड़ी को और तुम्हें छोड़ा जाएगा। और इस डील में आपको बता दें कि 3500 रुपए में डील हो जाती है और डील होने के बाद यह जो पैसा है ऑनलाइन लिया जाता है। ऑनलाइन लेने के पश्चात वह व्यक्ति बेस्ट एसपी को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करता है। जब इसकी सूचना बेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह को मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और वहीं पर चौकीदार के बेटे को जेल भी भेजा जा रहा है। इस पे पीड़ित और बेस्ट एसपी का क्या बयान है वह भी जरा देखें। घूमने के लिए वहाँ पे हमको पकड़ के थाना में ले गया गया, फिर पूछताछ करके पीसीआर पे साइन करवा के 3500 रुपये हमसे लिया गया, उसके बाद छोड़ा गया। कौन 3500 लिया? वहाँ के चौकीदार के बेटा थे। क्या नाम था? उसका नाम था धर्मवीर कुमार। किसने लिया था? छोड़ने के लिए। किस बात के लिए? कि आपको थाना में आए हैं तो आपको छोड़ने के लिए, बस ऐसे ही ट्रिपल लोड बाइक से थे इसलिए। आगे से आप लोग के साथ 2 लड़का था, भागा था। ट्रिपल लोड थे इसलिए। और कौन कौन पुलिस पदाधिकारी गया था? नहीं, मारा पीटा नहीं गया था। और कौन कौन पुलिस पदाधिकारी थे? उन लोगों का नाम नहीं जानते। और दरोगा पुलिस थे? हाँ, वो लोग तो थे, 2 सिपाही थे। पैसा चुकदार के बेटा लेके क्या बोल रहे थे? बोले कि छोड़ने के लिए 5,000 रुपया चाहिए। 2 सिपाही के और चुकदार है क्या है? विक्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को आदित्य कुमार पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे। इस क्रम में वहाँ रैंडम चेकिंग थाना के स्तर से लगाई गई थी और इनका व्यवहार था वो संदेहास्पद लगा था, तो पुलिस ने इनको रोका और इनके 2 साथी वहाँ से भाग गए थे और इनको पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ के लिए इनको थाना लाया गया और थाना लाने के पश्चात इनको पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा पुनः थाने पर आके और हमारे स्तर पर इन्होंने हमें एक मैसेज सेंड किया और एक मैसेज दिया गया कि इनके द्वारा कि इनसे 3,500 रुपये इनको थाना से छोड़ने के एवज में लिया गया है। और जिस व्यक्ति द्वारा लिया गया है वो धर्मवीर कुमार नाम का व्यक्ति है, जो चौकीदार है उसका पुत्र है। तो इस मामले की बड़ी संगीनता से एक विशेष जांच दल हमारे स्तर से इसमें गठित किया गया था और कल पूरे दिन इसकी अनुसंधान की जो टीम थी इसमें लगी रही थी। उसमें जो तथ्य सामने आए वो इस तरह है कि मामला जो सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3,500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफर कराए गए। उन्हें कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने दिए थे, इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, एसआई रेखा कुमारी, एसआई राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरीश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई शुरू। इस मामले में हर थाने का कहाँ से अकाउंट, जो शिकायत थी ये किसी ने की नहीं थी हमसे, एक आवेदक रैंडम उसने मैसेज भेजा, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, हम फिर समझा देते हैं। सर शुरू से बोल दीजिए। व्यक्ति रैंडम आवेदन हमारी व्हाट्सएप पे भेजा था
उसको हमने इतनी गंभीरता से लिया, खुद सिटी एसपी ने अपने स्तर से, कि उसकी जांच करवाई। किसी व्यक्ति ने हमें भेजा कि आपके थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आता है वहाँ से उस व्यक्ति से 3,500 रुपये लिए। हमने व्हाट्सएप चेक किया, फिर हमने देखा कि सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही पाया गया तो कार्रवाई हुई। अगर कोई भी हमें भेजता है तो जो भी हमारे थाना क्षेत्र है या जो भी पदाधिकारी है, जो भी पुलिसकर्मी है, अगर उसके खिलाफ करप्शन की शिकायत मिलती है या उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ यही एक्शन लिया जाएगा जिसके खिलाफ दिया जा रहा है। ये भी आप देख रहे हो, जेल भेजा जा रहा है करप्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन के सेक्शन में, जिसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है इसका, धर्मवीर कुमार का, तो इसका मल्टीपल ऑफेंस हो गया, भले 7 साल से कम है, इसलिए इसको भेजा गया। बाकी के ये जो लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी और जो सिपाही हमने बताए थे, ये भी जांच के दायरे में है। तुरंत प्रभाव से इनको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आगे भी जो लोग इसमें रहेंगे, अगर आगे कोई इस तरह की घटनाएं पारित करता है तो यही मैसेज है, सख्त 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम दानापुर में थे एसपी तब भी बोले थे, मुजफ्फरपुर में एसपी थे तब भी बोले थे, और आगे भी यही। इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई? इसमें धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति की पैसा में आई, इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के अन्य जो पदाधिकारी जो मैंने बताए थे, रेखा कुमारी, राहुल कुमार, सिपाही राजा बाबू, सिपाही अमरीश कुमार, इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और प्रोसीडिंग शुरू की गई। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही पर कार्रवाई। चलिए सर। तो जाहिर सी बात है कि इन चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और जो चौकीदार का बेटा था उसे जेल भेजा जा रहा है। तो आप भी अगर मोटरसाइकिल से चलते हैं, विदाउट हेलमेट चलते हैं और ट्रिपलिंग चलते हैं तो हो जाए सावधान, नहीं तो आपके साथ भी वसूला जाएगा बिहार पुलिस के द्वारा पैसा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।